हमारी आज की जो कक्षा उस कक्षा में हम पेट्रोमाइजोन के एमोसिएट लार्वा के बारे में बात करेंगे कि एमोसिएट लार्वा की संरचना क्या होती है और एमोसिएट लार्वा में मेटामॉर्फोसिस के बाद में किस तरीके से अडल्ट पेट्रोमाइजोन का निर्माण होता है। आज की कक्षा में इस बारे में बात करेंगे। ये आप एमोसिएट लार्वा के स्ट्रक्चर्स देखिए कि एमोसिएट लार्वा हमें किस तरीके का नजर आता है। ये डायग्राम जो आपको दिख रहा है इसमें देखिए ये एमोसिएट लार्वा हमें यहाँ नजर आ रहा है। हम एमोसिएट लार्वा की स्ट्रक्चर्स के बारे में जानें कि एमोसिएट लार्वा क्या है, इसकी स्ट्रक्चर्स क्या है, कौन कौन सी संरचनाएं हैं। द एमोसिएट लार्वा इज ए स्मॉल ट्रांसपेरेंट फॉर्म ऑफ अबाउट 7 मिलीमीटर इन लेंथ। लंबाई काफ़ी कम होती है, 7 मिलीमीटर होती है इसकी। द लार्वल लाइफ परसिस्ट फॉर अ कंसिडरेबल पीरियड ऑफ टाइम एंड ग्रोथ टू एन ईल लाइक फ्रॉम मेजरिंग अबाउट 17 मिलीमीटर। 7 मिलीमीटर से 17 मिलीमीटर तक चेंज होता है। स्ट्रक्चरली दिस लार्वल स्टेज एग्जिबिट्स एन इंटरमीडियम फ्रॉम बिटवीन द सिफेलोकॉर्डेट्स एंड वर्टिब्रेट्स। सिफेलोकॉर्डेट्स और वर्टिब्रेट्स के बीच में रख रहे हैं इनको, क्योंकि अपन देखा ना हमने पढ़ा हेमिकोडेटा, फिर यूरोकोडेटा, फिर सिफेलोकॉर्डेटा, आगे हम पढ़ेंगे वर्टिब्रेटा। बीच में जो है इन दोनों के बीच में जो स्थिति है वो इनकी है लार्वा की। द सक्टोरियल बक्कल फनल इज एब्सेंट। यहाँ सक्टोरियल बक्कल फनल जो प्रिमिटिव कैरेक्टर्स है वो यहाँ एब्सेंट है। The sectorial buccal funnel is absent and the mouth is bounded by an oral hood resembling closely to the जैसे ब्रेंकियोस्टोमा है, जैसे ओरल हुड पाया जाता है उस ब्रेंकियोस्टोमा के ओरल हुड की तरह यहाँ संरचना पाई जाती है। सेक्टोरियल माउथ जो कि थोड़ा प्रिमिटिव लगता है, जो यहाँ पर पेट्रोमाइजोन में वो अब हमें यहाँ नजर नहीं आ रहा है। यहाँ ओरल हुड जैसी स्ट्रक्चर्स है। द मेजर पार्ट ऑफ द लार्वल फेज इज स्पेंट इन द बरो। खोदने का काम। द लार्वा कम्स आउट ओकेशनली टू चेंज द फीडिंग हैबिट्स। द माउथ इज सराउंडेड बाय सेवरल ब्रांच्ड बकल टेंटेकल्स। जांत, दबड़े में कोई जांत नहीं होते। द टीथ आर लेकिंग। द व्हीलम इज कंपोज्ड ऑफ अ पेयर ऑफ मस्कुलर फ्लैप्स विच रेगुलेट्स द एंट्री ऑफ वाटर करंट इनटू फेरिंग्स। फेरिंग्स में जो वाटर करंट एंटर हो रहा है उसको एक मस्कुलर फ्लैप के द्वारा रेगुलेट किया जा रहा है विलम। द पेयर्ड आइज आर वेस्टिजियल, अभी अवशेषी है, एंड आर हिडन बिलो स्किन एंड मसल्स। साफ क्लियर कट नजर है, स्किन के नीचे नजर आ रही है पेयर्ड आई। द अनपेयर्ड पीनियल आई इज वेल डेवलप्ड। हाइपोफाइजियल एंड नेजल सेक्स आर पोअरली डेवलप्ड। जो हाइपोफाइजियल और नेजल सेक्स जो कि अडल्ट में दिखता है यहाँ पोअरली डेवलप्ड होते हैं। द फोटो रिसेप्टर आर अबंडेंट इन द टेल रीजन। जो फोटो रिसेप्टर हैं वो टेल रीजन में काफी ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। विच इज कनेक्टेड विद द लेटरल लाइन नर्व्स, जो लेटरल लाइन नर्व से कनेक्टेड होते हैं। द मीडियल डोर्सन फिन इज कंटिन्यूअस विद कॉडल फिन एंड इज नॉट डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। जो हमने देखा था ना पेट्रोमाइजोन की स्ट्रक्चर्स देखते हैं, एक नोच पाया जाता है, वो नोच यहाँ एब्सेंट है, यहाँ नजर नहीं आ रहा है, तो कंटिन्यूएशन में है। द मीडियल डोर्सन फिन कंटिन्यूज विद द कॉडल फिन एंड इट्स नॉट डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स बाय ए मीडियल नोच। An endostyle is present in the emesioid larva. It is composed of 2 tubes. The floor of the tubes bear 4 rows of mucus secreting cells. इसका जो floor of the tube bears 4 rows of mucus secreting cells. The endostyle is emesioid larva is thus not an open groove. मतलब स्ट्रक्चर्स देखिए, एंडोस्टाइल ये यहाँ जब हम पढ़ते हैं ना, ये तो उसमें एम्फियोक्सिस जैसी संरचना है। यहाँ पर ये स्ट्रक्चर्स देखिए आप, एमोसिएट लार्वा बाहर से आपको ऐसा नजर आएगा। ये अपर लिप, ओरल हुड, स्टोमोडियम, ये जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये रूडिमेंट्री आई, बीडियन नोस्ट्रिल जो ऊपर की तरफ होगा, ये गिल स्लिट्स, ये लोअर लिप, ये ट्रंक वाला रीजन, डोर्सल फिन जो नोच मिलता है हमको वहां पेट्रोमाइजोन में, वो नोच हमको यहां नजर नहीं आ रहा है। कंटिन्यूशन ऑफ डोर्सल फिन, कॉडल फिन, टेल फिन से जुड़ा हुआ है यहाँ पे। ये एनस ट्रंक वाला, ये एमोसिएट लार्वा की जो बाह्य संरचना है। इसकी आंतरिक संरचना देखेंगे उसमें क्या क्या नजर आएगा। ओरल पेपिली, ओरल हुड, माउथ, ये व्हीलम। ये स्ट्रक्चर्स वैसी है जैसी सिफेलोकॉर्डेट्स में एम्फियोक्सिस की देखते हैं। ओरल हुड भी है, व्हीलम भी है। ये जिसकी हम बात कर रहे हैं एंडोस्टाइल सब फेरिंजियल ग्लैंड्स नीचे की तरफ जो होगी, ये फेरिंग्स वाला पोर्शन। ये गिल्स जो है यहाँ पे, 7th गिल्स यहाँ पे, ये गिल स्लिट्स जो है ये दिख रहे हैं ना, गिल स्लिट्स जो अब पहले क्या थे कि गिल स्लिट्स से एम्फियोक्सिस तक देखिए तो अंदर की तरफ है, बाहर नहीं है। यहाँ आपको बाहर भी नजर आ रहे हैं, यहाँ पे ये जो दिख रहे हैं यहाँ पे गिल स्लिट्स वाली बाहर भी है। ये
हार्ट नीचे की तरफ, वहाँ साइनस विनोसस था, यहाँ उससे कुछ अच्छी स्थिति कर सकते हैं। हार्ट जैसी स्ट्रक्चर्स यहाँ पर है, ये वेंट्रल अवोर्टा, ब्लड आगे की तरफ, इसमें पीछे की तरफ जाएगा। ये लीवर वाली स्ट्रक्चर्स, ये गाल ब्लेडर, ये जो होंगी एक डोर्सल फिन, ये नोटोकोड नर्व कोड, यानी नोटोकोड बनी हुई है, नर्व कोड बनी हुई है, नर्व कोड ऊपर की तरफ, नोटोकोड नीचे की तरफ यहाँ दिख रही है अपने को। मीडियन नॉस्ट्रिल ओल्फैक्टरी लोब, ये किसमें, डोर्सल ट्यूबुलर नर्व कोड पे ऊपर आगे की तरफ, ये ओल्फैक्टरी लोब हो गया इसका, मीडियन नॉस्ट्रिल हो गया। इंटरनल स्ट्रक्चर देख रहे हैं अपन, आंतरिक जो संरचना है ऐसी नजर आएगी, ये बाह्य संरचना नजर आ रही है यहाँ पे, ओल्फैक्टरी आई, ये ईयर लोब वहाँ पे, मायोटोम्स जो यहाँ पर होंगे सेगमेंट यहाँ पे, डोर्सल अवोर्टा, ये डोर्सल अवोर्टा नीचे की तरफ, ये वेंट्रल अवोर्टा ऊपर की तरफ, डोर्सल अवोर्टा, इसोफेगस ये वाला पोर्शन हो गया, डोर्सल फिन ये बाहर की तरफ जो कंटिन्यूशन में बीच में नोच है वो यहाँ एब्सेंट हो गया, यहाँ पर वो नोच यहाँ नहीं पाया जा रहा। नीचे की तरफ नर्व कोड, ये आपको दिख रही है डोर्सल फिन, नोटो को नर्व कोड अपन ने देख लिया यहाँ पर, ये एनस टेल फिन वाला पोर्शन हमने ये पढ़ा है यहाँ पे। द फ्लोर ऑफ द ट्यूब बियर्स 4 रोप जो म्यूकस सीक्रेटिंग सेल्स, 4 रोप म्यूकस को सीक्रेट करने वाली 4 रो वैसी ही है जैसे कि यूरोकोडेटा के एनिमल में पाई जा रही है या सिफेलोकोडेटा के एनिमल में पाई जा रही है। द एंडोस्टाइल इन एमोसिड लार्वा इज दस नॉट एन ओपन ग्रूव एज इन ब्रैंकियोस्टोमा, ओपन ग्रूव नहीं है यहाँ पर। द एंडोस्टाइल ओपन टू द फेरिंग्स बाय ए स्लिट लाइक apparatus प्रोड्यूस प्रोफ्यूज क्वांटिटी ऑफ म्यूकस, म्यूकस सीक्रेट करने का काम करती है। द एंडोस्टाइल इज कनेक्टेड विद द हाइपरफेरिंजियल ग्रूव बाय द पेरिफेरिंजियल सीलेटेड बैंड्स। The feeding mechanism is peculiar and the food matters are separated from the feeding current in the pharyngeal cavity. Pharyngeal cavity में feeding current से food material अलग किए जा रहे हैं। The mucus provided by the endostyle entangles the food particles which are transported to the intestine by the action of cilia in the pharynx. फेरिंग्स में जो सीलिया है वो एंडोस्टाइल के म्यूकस से जो फूड पार्टिकल्स एक साथ हो गए हैं उसको फेरिंग्स में भेजने का कार्य करते हैं। ऐसा ही काम तो हमने उसमें पढ़ा है एम्फियोक्सिस में, लगभग सिमिलर स्ट्रक्चर्स है। तो यहाँ पर वो म्यूकस जो कि एंडोस्टाइल, जो वहाँ जहाँ एंडोस्टाइल से म्यूकस सीक्रेट हो रहा है उसमें जो फूड पार्टिकल्स आ गए हैं, अटक गए हैं, उनको फेरिंग्स की तरफ बढ़ाने का काम सीलिया करता है। द व्हीलम एंड द एलोब्रेट मस्कुलर सिस्टम ऑफ ब्रेंकियल बास्केट हेल्प इन द मेंटल। अब जो वाटर करंट है, ब्रेंकियल बास्केट की जो वाटर करंट है, जो व्हीलम है, ये उस वाटर करंट को बनाए रखता है, तो पानी के साथ फूड पार्टिकल्स भीतर की तरफ आ रहे हैं। द लार्वा बियर्स 7 पेयर्स ऑफ ब्रेंकियल सेक्स विच ओपन टू द एक्सटीरियर बाय गिल स्लिट्स। ब्रेंकियल सेक्स की संख्या कितनी है? 7 पेयर्स। वहां हम एम्फियोक्सिस में देखें बहुत ज्यादा है, यहाँ पर 7 पेयर। अब इनकी संख्या कम होती जा रही है जो कि प्रिमिटिव एनिमल्स में ज्यादा है। गिल स्लिट्स इन एडिशनल ब्रेंकियल सेक एंड गिल स्लिट्स में भी प्रेजेंट, ए गाल ब्रिजर इज प्रेजेंट। द प्रोनेप्रोस परसिस्ट एज द एक्सट्रेस्ट्री ऑर्गन। मेटामॉर्फोसिस, अब ये जो स्ट्रक्चर्स देखी हमने, ये जो हम स्ट्रक्चर्स देख रहे हैं, ये पेट्रोमाइजोन के एमोसिएट लार्वा की। एक अच्छी बात क्या है कि वहां सक्टोरियल माउथ है, यहाँ सक्टोरियल माउथ नहीं, अपर लिप है, लोअर लिप है, ओरल हुड है। अपर लिप, लोअर लिप, ओरल हुड, अंदर चलेंगे तो विलम भी मिलेगा हमको। ये स्ट्रक्चर्स यहाँ पर पाई जा रही है, सक्टोरियल माउथ नहीं है, ये जो इसकी स्ट्रक्चर्स है यहाँ पर। और अब इसमें मेटामॉर्फोसिस के बाद जो चेंज होते हैं उनको देखें हम यहाँ पे। मेटामॉर्फोसिस, द लार्वल फॉर्म ऑफ एमोसिएट लार्वा इज क्वाइट लॉन्ग एंड मे कंटिन्यूस फ्रॉम 3 to 4 years। एमोसिएट की जो लार्वा है, ये लार्वल लाइफ लंबी चलती है, लगभग 3 से 4 साल तक। इन फेवरेबल कंडीशन प्रेवेलिंग इन विंटर द लार्वा मेटामॉर्फोस इनटू एडल्ट। ड्यूरिंग मेटामॉर्फोसिस द लार्वल कैरेक्टर्स आर लॉस्ट। अब लार्वल कैरेक्टर्स लॉस्ट हो रहे हैं। द इम्पोर्टेंट चेंज दैट अकेयर ड्यूरिंग मेटामॉर्फोसिस, अब वो लार्वा से अडल्ट बनने के दौरान जो परिवर्तन हो रहे हैं वो क्या क्या है उसके बारे में बात कर रहे हैं। द एंडोस्टाइल ट्रांसफॉर्म्स इनटू थायरॉइड ग्लैंड बिलो द फेरिंग्स। द माउथ बिकम्स सराउंडेड बाय सक्टोरियल बकल फनल विथ टीथ, टंग एंड कॉम्प्लेक्स मस्कुलेचर। अब सक्टोरियल माउथ आ गया अडल्ट में जो है, जबकि वो हम लार्वा की बात करेंगे तो लार्वा में अपर लिप, लोअर लिप, ओरल हुड जैसी स्ट्रक्चर्स है। द पेयर्ड आई बिकम्स प्रोमिनेंट एंड फंक्शनल। लार्वा में फंक्शनल नहीं है, ये प्रोमिनेंट भी नहीं है, स्किन से ढकी हुई है। ये मेटामॉर्फोसिस के बाद में फंक्शनल हो जाती है, अपना काम प्रारंभ कर देती है। द नेजल सेल्स बिकम इंटरनली फोल्डेड एंड रिमेन्स कनेक्टेड
विथ एनलार्ज ऑल्फैक्टरी नर्व्स, नेजल सेक्स ऑल्फैक्टरी नर्व से कनेक्ट हो जाता है। नेजो हाइपोफाइजियल से ग्रोस बैकवर्ड्स, ये पीछे की तरफ बढ़ जाते हैं। द कंटिन्यूस मीडियन डोर्सल फिन बिकम्स डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स बाय ए मीडियन नोच। अब वो जो डोर्सल फिन है ना, फर्स्ट डोर्सल फिन, सेकंड डोर्सल फिन, इनके बीच में जो नोच थी वो हमको एम्ब्यूसियोट लार्वा में नहीं मिलती। लेकिन ये जो नोच है, जब मेटामॉर्फोसिस का प्रोसेस होता है तो ये जो नोच है ये बन जाती है और फर्स्ट डोर्सल फिन और सेकंड डोर्सल फिन दो विभाजन हम कर सकते हैं। द कंटिन्यूएशन मीडियन डोर्सल फिन बिकम्स डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स बाय ए मीडियन नोच। मीडियन नोच की वजह से 2 पार्ट हो गए डोर्सल फिन के। द विलम बिकम रिड्यूस एंड गार्ड द ओपनिंग ऑफ रेस्पिरेटरी ट्यूब ओनली। विलम रिड्यूस हो जाता है। द ईसोफेगस एंड द रेस्पिरेटरी ट्यूब बिकम्स इंडिपेंडेंट कैनाल। द गिल्स डेवलप इनटू द सैक्स व्हिच ओपन इनटू द रेस्पिरेटरी ट्यूब। द स्कल एंड द ब्रेंकियल स्केलेटन बिकम स्पेशलाइज्ड। गॉल ब्लैडर डिसअपियर हो जाते हैं। इंटेस्टाइन बिकम स्पेशलाइज्ड हो जाती है। द पेरिकार्डियल कैविटी बिकम्स कंप्लीटली कट ऑफ फ्रॉम द सिलोम। पेरिकार्डियल जो कैविटी है वो सिलोम से बिल्कुल अलग हो जाती है। द प्रोनेफ्रोस डिजेनरेट एंड द मीजोनेफ्रोज इज फॉर्म्स। वहाँ जो प्रोनेफ्रोज जो है डिजेनरेट हो जाते हैं और मीजोनेफ्रोज बनते हैं। द स्पाइनल कॉर्ड बिकम फ्लैटेंड। फ्लैटेंड स्पाइनल कॉर्ड हो जाता है। इसके अलावा जो चेंज होता है, द कलर ऑफ द स्किन इज चेंज फ्रॉम येलो ब्राउन टू द अडल्ट टेक्सचर। द लार्वा माइग्रेट्स फ्रॉम द रिवर टू द सी to begin its adult life. The gonads become mature and adult return again to the river for the purpose of spawning. Thus to complete its life cycle, lamprey exhibit an adult and larval phase. अब इसको समझने की कोशिश करें कि इस मेटामॉर्फोसिस के अंत में उसकी स्किन का जो रंग है वो येलो ब्राउन से अडल्ट टेक्सचर में कन्वर्ट हो जाता है। द लार्वा जो अब ये लार्वा है यहाँ से अब तक कहाँ है, क्योंकि अडल्ट कहाँ से आए थे, मेरीन वाटर से आए थे। मेरीन वाटर से कहाँ से आए थे, ये मेरीन वाटर समुद्री जल से कहाँ आए हैं, समुद्र में पानी लाने वाली नदियों में आए हैं। वहाँ इन्होंने घोंसले बनाए हैं अडल्ट ने, वहाँ पर इन्होंने एग स्पान दिए हैं, यहाँ स्पाइनिंग हो रही है इनकी, वहाँ अंडे दिए जा रहे हैं, अंडोत्सर्ग हो रहा है वहाँ पर जो गेमिट्स हैं वो फ्यूज हो रहे हैं, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हो रहा है, एमोसियोट लार्वा का निर्माण होता है। और एमोसियोट लार्वा, मैंने कहा ना टाइम बहुत लंबा है इसका, जिसकी बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, जो हमने पढ़ा ना 3 से लेकर 4 साल तक ये एमोसियोट लार्वा, इतना लंबा लाइफ स्पान है एमोसियोट लार्वा का। उसके बाद ये अडल्ट में परिवर्तित हो जाता है और अडल्ट में परिवर्तित होने के बाद में ये लार्वा जो है वापस उस फ्रेश वाटर से मेरीन वाटर की तरफ जाता है, वहाँ अडल्ट लाइफ होगी। वैसे ही जैसे ही कि गोनोड्स मैच्योर होंगे वापस ये उस अपनी लाइफ को चलाने के लिए, जीवन को चलाने के लिए, जीवन चक्र को चलाने के लिए, लाइफ साइकिल को चलाने के लिए वापस उस मेरीन वाटर से फ्रेश वाटर में आएंगे। उसी तरीके से अंडोत्सर्ग करेंगे, इसी तरीके से ओवुलेशन होगा, ये अंडे बाहर दिए जाएंगे, स्पर्म आएंगे और ये फर्टिलाइज होकर वापस एमोसियोट लार्वा का निर्माण होता है। तो एमोसियोट लार्वा की जो स्ट्रक्चर्स है हम देखते हैं, एमोसियोट लार्वा की स्ट्रक्चर्स वहाँ अडल्ट से थोड़ी सी भिन्न है। अडल्ट में जहाँ सक्टोरियल माउथ है यहाँ अपर लिप और लोअर लिप पाए जाते हैं। यहाँ एक जो नोच है ये नोच यहाँ पर नहीं पाया जाता। ये ओरल और विलम वाली स्ट्रक्चर जो कि हमें एम्फियोक्सिस में देखने को नजर आती है, ये वापिस हमें यहाँ पे एमोसियोट लार्वा में नजर आ रही है। ये जो स्ट्रक्चर्स है ये एमोसियोट लार्वा की है। तो एमोसियोट लार्वा जो होता है ये पेट्रोमाइजोन का लार्वा होता है। एमोसियोट जो लार्वा है पेट्रोमाइजोन का लार्वा है। पेट्रोमाइजोन अपने प्रजनन काल में मेरीन वाटर से ये फ्रेश वाटर में आता है। फ्रेश वाटर में जब नदी में आता है, समुद्र में गिरने वाली नदियों में आता है वहाँ पर, तो वहाँ आने के बाद में ये जहाँ गेमिट्स है, जब इनका प्रजनन काल होगा गेमिट्स बाहर दिए जाएंगे, बाहर उन गेमिट्स से फर्टिलाइजेशन होगा, एमोसियोट लार्वा का निर्माण होगा। लंबे समय तक एमोसियोट लार्वा वहाँ जीवित रहेगा। जब मेटामॉर्फोसिस का समय आएगा, उस मेटामॉर्फोसिस के समय के बाद में एमोसियोट लार्वा से पेट्रोमाइजोन का निर्माण होगा। और ये जो पेट्रोमाइजोन जिसका निर्माण हुआ है ये वापस उस फ्रेश वाटर से अपनी अडल्ट लाइफ को जीने के लिए वापस मेरीन वाटर में आ जाएगा। मेरीन वाटर में ये जीवित रहेगा, अपना सामान्य जीवन यापन करेगा। जब प्रजनन काल होगा उस समय वापस ये जो पेट्रोमाइजोन है वापस फ्रेश वाटर में या उन नदियों में जहाँ आएंगे वहाँ घोंसले बनाएंगे और वापस प्रजनन के बाद एमोसियोट लार्वा का निर्माण होगा। तो ये जो आज हमने अध्ययन किया है, ये एमोसियोट लार्वा का अध्ययन किया है, तो हमें ये समझ में आ गया है कि
अडल्ट पेट्रोमाइजोन में या उसके लार्वा में क्या अंतर है, और उसका जो लार्वा है एमोसिएट लार्वा वह सिफिलोकॉर्डेटा के कितना करीब है। और अब हम देखें सिफिलोकॉर्डेटा और वर्टिब्रेटा के बीच में ये पेट्रोमाइजोन का स्थान कहाँ पर होता है, और ऐसे कौन से लक्षण हैं जो उनसे ज़्यादा बड़े हुए हैं और वर्टिब्रेट से ज़्यादा कम है। ये बीच में जो अवस्था होती है ये साइक्लोस्टोमेटा के या पेट्रोमाइजोन के प्राणियों में या इनके लार्वा में होती है। आज हमने इसीलिए एमोसिएट लार्वा का अध्ययन किया है।